ओम श्री गणेशाय नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज पुण्य माघ मास शुक्ल पक्ष की तिलकुंद वरद चतुर्थी का व्रत है और कहीं कहीं पर इसको विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। भगवान श्री गणेश द्वारा दिया गया आशीर्वाद ही वरद कहा गया है। भगवान श्री गणेश का एक नाम वरद भी है, जो सदैव भक्तों को भय मुक्त और सुख समृद्धि एवं खुशहाली जीवन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विद्या बुद्धि को देने वाले भगवान श्री गणेश, रिद्धि सिद्धि को देने वाले भगवान श्री गणेश, विघ्नहर्ता गणपति की कृपा से जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से व्रत और पूजा करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती है। इस दिन तिल और गुड़ का विशेष दान दिया जाता है, जिससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और तिल गुड़ का सेवन करने से पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा कुंद के फलों से गणेश जी के साथ साथ शिव जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है और जो भी गणेश जी की कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें धन, संतान, सुख, समृद्धि और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। तो सुख समृद्धि की कामना रखने वाले भक्तगण वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री गणेश का जयकारा जरूर लगाएं और कृपया कथा को पूरा सुने। भगवान श्री गणेश आपके समस्त दुखों को दूर करेंगे, मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। अब सुनिए गणेश महिमा की कथा। प्राचीन काल की बात है। गंगापुर गांव में सरला नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वह भगवान गणेश की बहुत ही पूजा करती थी। सरला के 2 बेटे थे। अपने अपने घर में सुख से सरला की बस एक ही इच्छा थी कि मरने के पहले एक बार भगवान श्री गणेश के दर्शन हो जाए। वह भक्ति भाव से गणेश जी की नित्य नियम से रोज पूजा प्रार्थना करती थी। एक दिन सरला मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन कर रही थी, तभी वहां एक साधु बाबा आ गए। उन्होंने सरला को प्रार्थना करते हुए देखा। वह कह रही थी कि हे गणेश जी, मुझ पर कृपा करो, मरने से पहले मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। हे गणेश जी, मैंने प्रत्येक माह में आने वाली चतुर्थी व्रत को किया है। हे गणेश जी, बस मेरी यही आखिरी इच्छा पूरी कर दो। प्रभु प्रिय भक्तों, तभी उस साधु ने कहा कि हे माई, यदि मोक्ष प्राप्ति करने और प्रभु के दर्शन करना चाहती हो तो तुम्हें उनके नाम से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। भगवान गणेश के सभी मंदिरों के दर्शन करने चाहिए। इसके लिए तुम्हें प्रभु को समर्पित होना पड़ेगा, तभी प्रभु की प्राप्ति होगी। सरला ने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं गणेश जी के सभी मंदिरों के दर्शन अवश्य ही करूंगी। प्रिय भक्तों, सरला ने अपने बेटे को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा जताई और सरला के दोनों बेटों ने उसके तीर्थ यात्रा पर जाने का प्रबंध कर दिया। दोनों बेटों ने कहा, माँ तुम अकेले सफर कैसे करोगी? हम में से किसी एक को अपने साथ ले चलो। तब सरला ने कहा कि कहीं नहीं, मेरे बच्चे, तुम यहाँ रहकर अपना परिवार और अपनी गृहस्थी संभालो। सरला अपने बहू और बेटे से इस प्रकार गले मिलकर गई जैसे वापस कभी नहीं लौट आएगी। अब वह भगवान श्री गणेश के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करती और गणेश जी के नाम का जप करती। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ऐसे ही शहर शहर मंदिर मंदिर घूमते हुए एक दिन सरला गणेश जी के मंदिर के दर्शन के लिए प्रतीक्षा में थी। तभी बारिश होने लगी। वह वहाँ की एक धर्मशाला में रुक गई। वहीं उसकी मुलाकात 2 और महिलाओं से हुई जो सरला की तरह ही तीर्थ यात्रा के लिए आई थी। रात में बारिश के कारण बहुत ठंड लगने लगी। दोनों औरतें ने अपने अपने थैले में से कंबल निकालकर ओढ़ लेती और फिर अपने अपने घर परिवार की बातें करने लगी। इधर सरला भगवान श्री गणेश के नाम का जप करती थी। भगवान श्री गणेश यह सब अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और उनके मन में सरला की परीक्षा लेने का विचार आया। तब भगवान श्री गणेश सरला की परीक्षा लेने के लिए एक भिखारी के रूप में वहां प्रकट हो गए और बारिश में भीगते हुए कहने लगे, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, मैं बारिश में भीग रहा हूँ, माई कुछ ओढ़ने को दे दो, बहुत ठंड लग रही है, मुझे कोई अपना कंबल या चादर दे दो। भगवान श्री गणेश की यह बातें धर्मशाला के अंदर सोई हुई वह औरतें भी सुन रही थी। उनमें से एक औरत ने कहा, मैं तो नहीं देने वाली अपनी कंबल, मेरी कंबल नई नवेली है। मैं ऐसा करती हूँ कि गहरी नींद में सोने का नाटक करती हूँ, इससे मुझे भिखारी को कंबल भी नहीं देना पड़ेगा। अब उधर दूसरी औरत यह सोचती है कि मेरी कंबल कितनी बढ़िया है, मेरी कंबल तो अभी बहुत दिन तक चलेगी, मैं इसे बहुत दिन तक ओढ़ूंगी।
मैं भी इसे नहीं दूंगी। अब इस तरह दोनों महिलाओं ने श्री भगवान गणेश को नज़रअंदाज कर दिया। वहीं पर सरला ने भिखारी बने श्री गणेश की आवाज़ सुनी तो उसे बड़ी ही दया आ गई। उसने देखा कि भिखारी ठंड से ठिठुर रहा है। वह भिखारी से बोली, बाबा चिंता मत करो, मेरे पास एक स्वेटर है, मैं इसे पहन लूँगी, आप मेरा कंबल ले जाओ। वैसे भी मेरा यहाँ इस धर्मशाला में आखिरी दिन है, कल की देखी जाएगी, आप यह कंबल ले लो और ओढ़ लो। जैसे ही सरला ने उस भिखारी को कंबल दिया, साधु भिखारी रूप में भगवान श्री गणेश उसके सामने प्रकट हो गए। उनके दर्शन करके सरला भाव विभोर हो गई और बोली, हे गणपति जी, मैं तो धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान श्री गणेश ने कहा, सरला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई, इसलिए मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दे रहा हूँ। भगवान श्री गणेश ने कहा, हे सरला, अब तुम्हारी जो भी इच्छा है वह मांग लो, मैं तुम पर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तो सरला ने कहा, हे प्रभु, हे गणेश जी, मैं आपके दर्शन करना ही चाहती थी और मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। इस प्रकार कहते हुए सरला ने भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रणाम किया, उनके चरण छुए और फिर उनको प्रणाम करके उसके प्राण उड़ गए। सरला को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया, उसमें उसकी आत्मा भगवान श्री गणेश जी के साथ स्वर्ग लोक को चली गई। अब अगले दिन वे दोनों औरतें जब सरला को जगाने लगी तो वे नहीं जगी, वह तो प्रभु श्री गणेश में विलीन हो चुकी थी। उसका नश्वर शरीर धरती पर ही रह गया था, उसकी आत्मा को मोक्ष मिल गया था। आसपास के लोगों ने देखा कि तब यही कहा कि सरला को भगवान के द्वार चली गई है। यह तो सभी मंदिरों के दर्शन करके अपने घर को, अपने भगवान श्री कृष्ण के धाम चली गई। प्रिय भक्तों, जब सरला की मृत्यु की खबर उसके बेटे और बहू को पड़ी तो उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। वे जानते थे कि उनकी माँ की आत्मा को भगवान श्री गणेश ने मोक्ष प्रदान किया है। हे गणेश जी, हे भगवान, जिस प्रकार आपने सरला को मोक्ष प्रदान किया, उन्हें दर्शन दिए, उस प्रकार आप अपने सभी भक्तों को मोक्ष प्रदान करना, उन्हें दर्शन देना। हे प्रभु, अपने सभी भक्तों के दुख को दूर करना। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं तिलकुंद वरक बनाई की चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिवजी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष बैठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बना दिया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि हे पुत्र, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। वह खेल में लीन होकर बार बार खेलने लगे और संयोग से 3 बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने हार जीत का फैसला करने के लिए कहा तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। प्रिय भक्त, यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा, हे माते, हे जगत जननी, यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यह गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसे करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह सुनकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। अब 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया। उनकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, हे गणेश जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा सुनाने लगा। भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी के विमुख हो गई थी, अतः देवी के
रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए नाराजगी जो थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। माता पार्वती मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया और दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा अर्चना की। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं पार्वती माता से आ मिले। उसी दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख की सुविधाओं की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। ओम गम गणपतये नमः।